इस वीडियो में हम आपको एक रहस्य बताएंगे जो आपके अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आपको जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई से उबरने और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। आज हम अवचेतन मन की शक्ति और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक प्रसिद्ध गुरु एक नगर में रहते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य रहते थे और वे नियमित रूप से उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण बातें समझाते थे। एक दिन संध्या के समय गुरुवर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हमारा मस्तिष्क दो भागों में बंटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारी तर्क वितर्क करने की क्षमता है, लेकिन असली ताकत हमारे अवचेतन मन में है। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या आप कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई और है जो हमें चला रहा है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक धनी सेठ था जिसकी एक बड़ी हवेली थी। उसके द्वार पर एक पहरेदार हमेशा तैनात रहता था। जब भी हवेली के अंदर कोई उपद्रव होता, पड़ोसी आकर पहरेदार से शिकायत करते थे। पहरेदार कहता, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन यह उपद्रव मेरे मालिक का है। आप उसे जाकर समझाएं। ठीक वैसे ही हमारा चेतन मन भी केवल पहरेदार है, असली नियंत्रण तो हमारे अवचेतन मन के हाथ में है। अवचेतन मन की शक्तियों का रहस्य। गुरु ने आगे कहा, हम अपने चेतन मन को बार बार समझाते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, पर असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने अवचेतन मन को बदलते हैं। यह मन तर्क वितर्क नहीं करता, यह वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है। गुरु ने शिष्य को बताया कि किसी समस्या का समाधान उसके जड़ में होता है, न कि सतह पर। जैसे पौधे की जड़ों में पानी डालना जरूरी होता है, उसी तरह हमारे अवचेतन मन तक सही संदेश पहुंचाना आवश्यक है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। गुरु ने एक प्रेरक उदाहरण दिया। एक बार एक पायलट का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसकी सारी हड्डियां टूट गईं और डॉक्टरों ने उसे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं दी। लेकिन पायलट ने अपने अवचेतन मन में यह ठान लिया कि वह ठीक हो सकता है। हर आना बार बार दोहराने से चेतन मन थक जाता है और संदेश सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। और जब यह संदेश अवचेतन मन तक पहुंच जाए, तब कुछ भी संभव हो सकता है। गुरु ने अंत में कहा, आपके जीवन का वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करते हैं। जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को स्वीकार कर लेता है, तब सफलता निश्चित है। निष्कर्ष। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि खुद को बदलने में समय दो। हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा अपने भीतर के अवचेतन मन को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार जब हमारा अवचेतन मन बदलाव को स्वीकार कर लेगा, तब जीत निश्चित रूप से हमारी होगी।